अति महत्वपूर्ण प्रश्न, क्रिप्स एम टूल। पहली बात तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं ये टूल किस योजना में लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये टूल मनरेगा में लॉन्च किया। किसमें किया है? मनरेगा। किसमें दोस्तों? मनरेगा। अगर आपसे पूछे क्यों लॉन्च किया गया, तो ग्रामीणों को दोस्तों जलवायु के बारे में बताने के लिए। इसमें जो सी है ना, इस सी का अर्थ है दोस्तों क्लाइमेट। क्या है? सी का अर्थ ध्यान रखिएगा क्लाइमेट। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है कि जो ग्रामीण है, इन ग्रामीण को दोस्तों क्या करना, ग्रामीण को जलवायु के बारे में जागरूक करने के लिए इसे लॉन्च किया गया, क्रिप्स एम को। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, किस योजना में लॉन्च किया गया है? मनरेगा। किसमें किया गया? मनरेगा। अगर आपसे पूछे मनरेगा जो है दोस्तों, इस योजना के लिए जो नरेगा अधिनियम आया था, ये नरेगा एक्ट कब का है? 2005 का। याद करो। और दोस्तों मनरेगा कब स्टार्ट होती है? 2 फरवरी 2006। लेकिन दोस्तों इसका नाम मनरेगा कब हुआ? तो इसका जो नाम है वो मनरेगा हुआ दोस्तों 2 अक्टूबर 2009। इन तीनों डेट को गांठ बांध लो कि 2005 में नरेगा अधिनियम आया। दोस्तों नरेगा लागू कब से होती है? 2 फरवरी 2006 से होती है। और अगर आपसे पूछे मनरेगा इसका नाम कब हुआ, तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 2009 से हुआ। अगर पूछे इस योजना का संबंध किससे है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका संबंध दोस्तों इससे है। ग्रामीण को जलवायु के बारे में जागरूक करना, यह इसका उद्देश्य है। और लिख लेना, अगर आपसे पूछे कि दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ, क्या द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो लिखना दोस्तों मिल्खा सिंह। किसकी है? मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी। अगर आपसे पूछे कि उज्ज्वला 2.0 यह योजना कहां से स्टार्ट हुई, कतई जहर प्रश्न है। फिर बोल रहा हूं, कल मैंने यूपी टेट में भी बोला था आपसे कि पढ़कर जाना, वही सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उज्ज्वला योजना 2.0 दोस्तों 10 अगस्त 2021। और अगर आपसे पूछो कहां से लॉन्च होती है, महोबा उत्तर प्रदेश। कहां से? महोबा उत्तर प्रदेश। 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन। क्या? 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 है। और मैंने आपसे कहा था यह योजना दोस्तों कहां से लॉन्च होती है? गोरखपुर से। कहां से होती है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से लॉन्च होती है पीएम किसान योजना। कितना रुपया मिलेगा? 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें हैं। टोटल दोस्तों 6,000 रुपया। क्या? 2-2 हजार की 3 किस्त, टोटल दोस्तों कितना? 6,000 रुपया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। याद करो दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था कि प्रीमियम की राशि याद रखना। प्रीमियम की राशि कितनी कितनी है? रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए दोस्तों यह है आपके 2%, और जो नकदी फसलें हैं इनके लिए दोस्तों 5%। कितनी है? 5%। याद रखना इस सवाल को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये दोस्तों लिख लीजिएगा 25 दिसंबर सन 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब दोस्तों? 25 दिसंबर सन 2000 को स्टार्ट होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब तुम कमेंट बॉक्स में बता दो कि ग्राम उजाला योजना ये कहां से स्टार्ट होती है? ग्राम उजाला योजना। अगला प्रश्न, कौन सा शहर सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर है दोस्तों वाराणसी। कौन है? जो वाराणसी है, जिसको दोस्तों आप बनारस कहते हो, ये वाराणसी जो है, ध्यान रखना, देश का पहला और दुनिया का तीसरा। क्या? देश का पहला, दुनिया का तीसरा। तो अगर आपसे पूछे देश का पहला,
देश का पहला दोस्तों सार्वजनिक परिवहन के अंदर, किसके अंदर, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला, रोपवे का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर दोस्तों कौन है, वाराणसी है। कतई जहर प्रश्न है, आपसे पूछे इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दोस्तों आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में किसका उपयोग करोगे, इसका उपयोग करोगे दोस्तों, रोपवे का उपयोग करोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में। कितने किलोमीटर का है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये 4.2 किलोमीटर, कितना है, 4.2 किलोमीटर। भारत के अलावा किस किस देश में है, तो लिखना दोस्तों बोलीविया, किसमें, बोलीविया, और एक है दोस्तों मैक्सिको, किसमें, मैक्सिको। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि ये दोस्तों क्या है, भारत में वाराणसी तीसरा बन चुका है, क्या तीसरा बन चुका है, पहला बोलीविया, दूसरा मैक्सिको और तीसरा दोस्तों वाराणसी। 4.2 किलोमीटर की दोस्तों जो यात्रा है ना शहर के अंदर की, वो आप रोपवे के द्वारा दोस्तों पूरी कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी वाराणसी इज द करेक्ट आंसर है, और ये दोस्तों आपके सामने रोपवे। अगर पूछे मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित होगी, मेरठ के अंदर, कहां होगी, मेरठ में। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी दोस्तों ये होगी, ध्यान रखना, कुशीनगर, कहां होगी, कुशीनगर के अंदर। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे लोकसभा की सीट कितनी है, 80 दोस्तों, राज्यसभा की सीट कितनी है, 31 है, और विधानसभा की सीट कितनी है, 403। और दोस्तों अगर आपसे पूछे विधान परिषद की सीट कितनी है, 100 है। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहां स्थित है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और गोरखपुर का दोस्तों भारत के इतिहास से कौन सी घटना से संबंध है, बताओ, भारत के इतिहास की किस घटना से संबंध गोरखपुर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, ओ भाई साहब, खतरनाक प्रश्न, क्या खतरनाक प्रश्न है, राजूरी टीम का शानदार सवाल दोस्तों, और वो है वाराणसी, वाराणसी है ना। अगला क्वेश्चन, ई पंचायत पुरस्कार, यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश, कहां है, ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया। और अगर आपसे पूछे इस घटना का संबंध, अरे याद करो रे, 1922, याद करो 1922 फरवरी 1922 चोरी चोरा घटना, कुछ याद आया, चोरी चोरा घटना दोस्तों फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन इसी घटना के बाद क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपसे पूछे काला नमक चावल महोत्सव दोस्तों, ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, कहां, उत्तर प्रदेश है। लेकिन काला चावल पूछे तो दोस्तों मणिपुर। माई जीओवी, मेरी सरकार पोर्टल, आदि इंग्लिश में आदि हिंदी में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार, कौन सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस, अति महत्वपूर्ण दिवस दोस्तों, वर्ल्ड फूड डे, ये कब मनाया जाता है, तो नोट करना 16 अक्टूबर को बनाते हैं दोस्तों विश्व खाद्य दिवस। क्या अगर आपसे पूछे फूड डे जो है, विश्व खाद्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को बनाते हैं। आप पूछोगे गुरुजी क्यों बनाते हैं, तो मैं कहूंगा आपसे कि 16 अक्टूबर 1945 को दोस्तों एक संस्था की स्थापना होती है, उसका नाम है FAO। क्या नाम है, FAO। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य और कृषि संगठन। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो संस्था है इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो नोट करना दोस्तों रोम इटली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। कहां है, रोम इटली में। अगला प्रश्न आप पूछोगे ये संस्था हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो अति महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं आपको। इस संस्था का 2020 में कितने वर्ष पूरे हो गए,
75 वर्ष, कितने वर्ष पूरे हुए? 75 वर्ष। इसी खुशी में भारत सरकार ने दोस्तों 75 रुपये का सिक्का जारी किया। कतई जहर सवाल, क्या कतई जहर सवाल है कि सन 2020 में, क्या सन 2020 में कितने वर्ष पूरे हुए? 75 वर्ष पूरे हुए। और इसी खुशी में 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया दोस्तों, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो अगर आपसे पूछे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व खाद्य दिवस है। आप पूछोगे इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है आवर एक्शन। क्या है दोस्तों? आवर एक्शन, आर आवर फ्यूचर। क्या ये इस बार की थीम है कि जो हमारे जो एक्शन है वही दोस्तों हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे। क्या जो हमारा एक्शन है ना वही दोस्तों हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाई विश्व खाद्य पुरस्कार कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार, ये अगर आपसे पूछे 2020 है, ये किसे मिला? और 2021 है, ये किसे दिया गया? तो 2020 नोट करना दोस्तों, ये तो मिला था किसको? मिट्टी के लाल रतन लाल। किसको मिला? रतन लाल। और 2021 का शकुंतला हरिके सिंह। किसे मिला है? शकुंतला हरिके सिंह। ये 2021 का। दोनों पॉइंट अच्छे से नोट करके ही ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, बापूजी का हैप्पी बर्थडे 2 अक्टूबर। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर। एयर फोर्स दिवस, नव स्पर्शम दित्तम, आकाश को गौरव के साथ में छूना है, 8 अक्टूबर। कहां? 8 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 11 अक्टूबर। कब बनाते हैं? 11 अक्टूबर। और राष्ट्रीय बालिका दिवस ये दोस्तों 24 जनवरी। कब बनाते हैं? 24 जनवरी। अगला प्रश्न, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? रोम इटली के अंदर स्थित है। और टावरों, रोम किस नदी के किनारे है? खटाखट छाप दो, रोम किस नदी के किनारे है टावरों? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इसका आंसर भी छाप के बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपसे पूछे रोम की नदी कौन सी है? अरे टाइबर नदी है। कौन सी नदी है? टाइबर नदी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब बनाते हैं? 24 अक्टूबर को बनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे। और 75 रुपये का स्मारक सिक्का, ये बता चुका हूं मैं आपको, FAO के लिए दोस्तों जारी किया गया 75 रुपये का स्मारक सिक्का। अगला क्वेश्चन, 15 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए थे? तो बताओ कमेंट बॉक्स में। याद करो, मैंने आपको दोस्तों एक कहानी बताई थी कि एक संस्था है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों, याद करो, आयुध निर्माणी संगठन। कुछ याद है आपको? एक संस्था थी दोस्तों आयुध निर्माणी। उस संस्था को मैंने कहा था समाप्त कर दिया। याद करो, ये वाली एक संस्था थी दोस्तों, उस संस्था को समाप्त किया गया था, आयुध निर्माणी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो ये आयुध निर्माणी दोस्तों जो संस्था है, ये कहां स्थित है? कोलकाता के अंदर। कहां स्थित है? कोलकाता। और मैंने कहा था इसे अब कर दिया है बंद। इसके स्थान पर 41 दोस्तों फैक्ट्रीज आएंगी। क्या इसके स्थान पर 41 फैक्ट्रीज आएंगी? और इन 41 फैक्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए 7 दोस्तों क्या आएंगे? सार्वजनिक उपक्रम आएंगे। क्या अगर आपसे पूछे कितनी फैक्ट्रीज? दोस्तों 41 फैक्ट्रीज। और कितने सार्वजनिक उपक्रम है? तो नोट करना दोस्तों, 7 सार्वजनिक उपक्रम। तो अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों, मजाक है यार, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, आवाज आ रही है? फटाफट बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, आवाज आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बता दो एक बार।
हाँ देखो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि आयुध निर्माणी जो फैक्ट्री है कोलकाता के जो अंदर थी, इसे बंद करके 41 फैक्ट्री बनाई जाएंगी, और जो 41 फैक्ट्री है ये 7 सार्वजनिक उपक्रम के अंदर आएंगी। तो अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए? 7 दोस्तों। कितने किए? 7। इन 7 के नाम क्या है? तो यहां पर देखिएगा, ये दोस्तों जिन 7 नई रक्षा कंपनियों को शामिल किया गया वो है मुनीशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रुप कन्फर्मेंस लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल और ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड। तुम्हें एक भी याद नहीं करनी। क्या तुम्हें एक भी दोस्तों याद नहीं करनी है? तुम तो ये ध्यान रखना कि जो आयुध निर्माणी बोर्ड है ना, उसके स्थान पर कितने गुरुजी? 7 तो सार्वजनिक उपक्रम और 41 दोस्तों क्या है? फैक्ट्री। बस इतना ध्यान रखना। और ये दोस्तों क्या है? ये है अपनी फूल पत्ती वाली क्लास नंबर 13 ट्रेंडिंग। का नंबर 13 ट्रेंडिंग। एक बार तालियां आप सभी के लिए और आपके प्यार के लिए और हमारी मेहनत के लिए कि आखिर YouTube की आंखें खुल गई और देखिए हम दोस्तों नंबर 13 ट्रेंडिंग पर आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, भारत में महारत्न कंपनियां कितनी है? 11 महारत्न कंपनी है। यह भी अति महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर आपसे पूछे अभी हाल ही में 11वीं कौन सी थी, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये दोस्तों ध्यान रखना 11वीं नवीनतम है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 स्टार्ट होता है। कौन सा? मेक इन इंडिया कार्यक्रम, भारत के उद्योग को मजबूती देने के लिए। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी दोस्तों ये इसके वर्तमान अध्यक्ष है डीआरडीओ के। और डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। अगला क्वेश्चन, आईजीएमडीपी, ये जरूर ध्यान रखना आप दोस्तों, इसमें टोटल 5 मिसाइल है। कितनी है गुरुजी? 5 मिसाइल है। और वो 5 कौन सी है? पटना। कौन सी है? पटना। पी का मतलब हो गया पृथ्वी। क्या हो गया? 5 मिसाइल है। कितनी है गुरुजी? 5 मिसाइल है। और वो 5 कौन सी है? पटना। कौन सी है? पटना। पी का मतलब हो गया पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। ए का मतलब हो गया दोस्तों